वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है मौलिक अधिकार। जो संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको संविधान के अनुच्छेद 12 से 18 तक आपको बताए थे, और उससे आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 19 यानी 18 तक आपको पहले बताए थे। 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको यह अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि आपको ये रोक नहीं लगा सकता है। आपका मन में जो है वो आप बोल सकते हैं, कहीं पे आप भाषण दे सकते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको। आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। आप किसी का पुतला जला सकते हैं, यानी कि कोई नेता, जैसे देखते हैं कभी नीतीश कुमार का पटना में पुतला जलाया जाता है या पीएम मोदी का पुतला जलाया जाता है, तो उसको कुछ नहीं होता है। क्या है कि उसको अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन पुतला जला के कर सकता है, और बोलने की स्वतंत्रता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 में है, बोलने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ये सब आप कर सकते हैं। 19 का 1 में, और 19 का 2 कहता है कि आप कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पे भी सभा का आयोजन कर सकते हैं बिना हथियार का। सभा तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना, उसमें नियम है कि आप बिना हथियार का, अगर आप हथियार लेके वहां पे जाइएगा सभा करने के लिए, तो आपको सभा करने नहीं दिया जाएगा। बिना हथियार का आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि बिना हथियार का आप सभा करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 का 2 में दिया गया है। और 19 का 3 कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं, यानी कि आप किसी भी तरह का संगठन बनाने का अधिकार है। यह 19 का 3 में कहता है। और 19 का 4 कहता है कि आपको घूमने की स्वतंत्रता, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए, ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। यानी कि मौलिक अधिकार में ये भी है कि 19 का 3 में क्या है, घूमने की 4 में घूमने की स्वतंत्रता, यानी आपको इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ अपवाद जहाँ पे सैन्य क्षेत्र सब रहता है, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन रहता है, वहाँ पे आपको घूमने नहीं दिया जाता है, लेकिन बाकी इधर आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 19 का 4 कहता है। और 19 का 5 कहता है कि आप कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, यानी कि मतलब इंडिया में आप कहीं भी अपना जाके घर बना सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 19 का 5 कहता है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप घर नहीं बना सकते थे। जब धारा 370 हटने से पहले आप जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे। क्या था, क्योंकि उसका संविधान अलग था, वो भारत का संविधान को फॉलो नहीं करता था। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। लेकिन अब क्या है, अब आप जम्मू कश्मीर में भी आप जाके घर बना सकते हैं, वहां पर भी जमीन खरीद सकते हैं। ये क्या कहता है, कितना में अनुच्छेद में है, 5 में, यानी कि बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी जाके बस सकते हैं। और 19 का 6 कहता है कि रोजगार, आजीविका, यानी कि आप अपना आजीविका कहीं पर भी चला सकते हैं, यानी कहीं पर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर आप अपना दुकान खोलिए, व्यापार कीजिए, जो करना है आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। यह आपको अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 19 का 6 कि आप रोजगार कर सकते हैं। तो 19 का 1 में क्या कहता है, अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बोल सकते हैं, कहीं पर भी किसी का पुतला जला सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता देता है। कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 1। और बिना सभा का हथियार, यानी बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं 19 का 2 में। और संगठन बना सकते हैं 19 का 3 के तहत आप संगठन बना सकते हैं। उसके बाद कहता है घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि 19 का 4 आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है। और 19 का 5 बसने की स्वतंत्रता। और 6 में कहता है कि आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि, यानी कि जब तक किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराधी या केस हुआ है, जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। यानी कि जब तक वो व्यक्ति को कोर्ट यह ना कह दे कि आपने यह गलती किया है, तब तक उसको आप दोषी सिद्ध, यानी मतलब उसको अपराधी नहीं कह सकते। यह संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि आप
अपराध 2 सिद्धि। और 20 का 1 कहता है कि एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति का मर्डर किए हैं, अगर आपको उसके लिए आपको 10 साल का सजा हो गया है तो आपको एक ही बार 10 साल का सजा होगा, फिर दोहरा के आपको सजा नहीं हो सकता। यानी कि एक गलती के लिए आपको एक ही सजा होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो जाए एक बार सजा काट लिए, आप जेल से बाहर चला आए, फिर दोहरा के वो क्या करे, वो केस को चालू कर दे, फिर बोलेगा आपको 10 साल का फिर सजा होगा। ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक गलती के लिए एक ही सजा है का प्रावधान किया गया है। और सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि आप 2010 में किसी का मर्डर कर दिए हैं और आप पे केस चल रहा है, अभी तक आपका मतलब फैसला नहीं आया है, और 2010 में था कि मर्डर केस पे किसी को 5 साल का सजा हो सकता है। यानी कि 5 साल का सजा होगा, उसको 5 वर्ष का सजा होगा। कब? 2010 के अनुसार। और 2021 में वो कानून में संशोधन हो गया कि जो मर्डर करेगा उसको 15 साल का सजा होगा। यानी कि 15 साल का सजा होगा 2021 के तहत 15 साल का सजा होगा। लेकिन आपको जो है, जब आप मर्डर किए थे 2010 में, तभी का जो कानून था क्या, यानी कि 5 वर्ष का सजा होगा या 10 वर्ष का सजा होगा, वही होगा। ये नया कानून के आधार पर नहीं होगा। जब आप मर्डर किए थे उसी के आधार पर होगा। यानी कोई अपराधी अगर किसी का मर्डर कर देता है 2010 में, तभी उसका 5 साल का सजा है, और 2021 में वह 15 साल का सजा हो जाता है, तो क्या होगा, तो उसको उसी आधार पर सजा दिया जाएगा जब वो हत्या किया था उस आदमी का, और तभी का क्या कानून था, ये कहता है। सजा उस समय के आधार, कानून के आधार पर दिया जाएगा। और जो अपराधी जेल में है उसको अपने विरुद्ध गवाही के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यानी कि कोई अपराधी है, उसको पुलिस जबरदस्ती उसके खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 20 का 3 कहता है। यानी कि अपने विरुद्ध खुद को गवाही नहीं दे सकता है अपराधी, या जो भी रहे उसको जबरदस्ती आप क्या करिए, खुद को गवाही अपने विरुद्ध नहीं दे सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 20 का 3 में है। 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। यानी कि 21 का 1 में 21 में है कि प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार है, आदमी को प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार है। और 21 का 1 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि 6 वर्ष से जो 14 वर्ष का बीच का बच्चा होगा उसको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। यानी सरकार की तरफ से उसे फ्री में शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। यह संविधान का अनुच्छेद 21 का 1 कहता है। क्या कहता है कि मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। यह संविधान के अनुच्छेद 45 में भी चर्चा किया गया है, लेकिन उसमें शिक्षा का चर्चा किया गया है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, उसमें शिक्षा का चर्चा किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का चर्चा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 21 का ए में है। कितना में है? 21 का ए में। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यानी कि 21 का ए जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और शिक्षा का चर्चा संविधान का अनुच्छेद 45 में भी है। संविधान का अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 22 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करने पुलिस जाएगा तो उसको पहले गिरफ्तारी वारंट भेजना पड़ेगा। गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। 22 का 1 में कहता है। और जब वो उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लीजिएगा तो 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी जज के सामने आपको 24 घंटा के अंदर उसको हाजिर करना पड़ेगा। सिर्फ जाने का और आने का जो समय लगता है उसको छोड़कर आपको 24 घंटा के अंदर जज के पास प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह कहता है संविधान का अनुच्छेद 22 का 2 कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पुलिस को हाजिर करना पड़ेगा अपराधी को। और 22 का 3 कहता है कि
जो अपराधी है वो अपना मनपसंद का वकील चुन सकता है। यानी कि अपराधी जो है वो अपना मनपसंद का कानूनी मतलब सलाह ले सकता है, किसी से भी बड़ा बड़ा वकील है जो है उसको जो अच्छा लगेगा ये वकील अच्छा है उससे वह सलाह ले सकता है और वो अपना वकील मनपसंद वकील रख सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 22 का 3 कहता है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। तो अनुच्छेद 19 में कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता और मतलब किसी का आप पुतला जला सकते हैं। यह 19 का 1 में दिया गया है। सभा यानी कि बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं। और संगठन यानी कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है 19 का 3 में। और घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 में 19 का 4 में कहता है कि आपको घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है। और कहीं पर आपको घर बनना यानी निवास करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया। और 6 में कहता है कि आप कहीं पे भी रोजगार कर सकते हैं, यानी अपना व्यापार कहीं पर भी इंडिया में कर सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है। और अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को अपराध साबित न कर दिया जाए तो उसे आप अपराधी नहीं मान सकते। और एक गलती के लिए 20 का 1 में कहता है एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाएगा और सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा जब आप क्या किए हैं, अपराध किए हैं। उस समय के कानून में जो सजा था उस घटना के लिए यानी उस अपराध के लिए वही सजा आपको दिया जाएगा। और अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते अपराधी को। और 21 का 1 कहता है प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार 21 में है। और 21 का 1 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसको आप वारंट दिखाना होगा। अगर वह व्यक्ति आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर आप उसको वारंट नहीं दिखाइएगा तो वो कह सकता है कि हमको आप अगर गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो किस आधार पर आप गिरफ्तार कीजिएगा। उसको पहले क्या दिखाना होगा, वारंट दिखाना होगा। अगर वारंट नहीं दिखाएगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह संविधान का अनुच्छेद 22 का 1 में कहता है। उसके बाद 2 में कहता है कि 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में प्रवेश उपस्थित करना होगा अपराधी को। यानी कि आप जिस अपराधी को पकड़े हैं उसको दरोगा को 24 घंटा के अंदर उपस्थित करना होगा जज के सामने। अगर सिर्फ जाने का जो समय है और आने का समय वो छोड़कर इन्हें जो मतलब 5 घंटा रास्ता में जाने का समय उसमें भी जोड़ा जाएगा, वो नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ जाने आने का समय के छोड़कर 24 घंटा के अंदर आपको जज के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। और वह मनपसंद वकील चुन सकता है अपराधी की कानूनी सलाह ले सकता है और मनपसंद वकील को चुन सकता है। यह 22 का 3 में कहता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में चर्चा किया। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक और अनुच्छेद था आपको इस वीडियो में हमने बताया। अब फिर अगले वीडियो में इससे आगे का अनुच्छेद जो बचा हुआ है मौलिक अधिकार का 22 से 35, 23 से 35 उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।